ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का घेरा कीलन एक विशेष शावर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रचंड मंत्र है। इस मंत्र से यदि आपने अपने घर को कील लिया, शरीर को कील लिया, या अपने साधना सिद्धि जहाँ भी आप करते हैं, जब तक पूजा पाठ करते हैं, उस जगह यदि घेरा लगा दिया इस मंत्र का, कोई भी शक्ति हो जो आप जिसे नहीं बुला रहे हैं, जिसे आप नहीं चाहते, ऐसी शक्तियां वहां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, दैत्य राक्षस की बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाएं होती हैं। यदि इस मंत्र से आप अपने शरीर को और घर को कीलन कर देते हैं तो ये बाधाएं आपको स्पर्श तक नहीं कर पाती। और कहा जाए कि जब भूत प्रेत बाधा बड़ी प्रबल हो जाए, हटाए ना हटती हो, और इस मंत्र से आप कीलन करने का प्रयास करें तो वह बाधा तुरंत ही छोड़कर दूर भाग जाती है, क्योंकि उसे हमेशा बंधन में रहने का डर लग जाता है और वह बाधा दूर हो जाती है। देखिए, हमारे चैनल पे आपने अनेकानेक शावर मंत्र श्रवण किए होंगे और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिससे आपको तत्क्षण फायदा देखने को मिला होगा। जिन लोगों को हमारे मंत्रों से फायदा होता है, थोड़ा बहुत भी असर हुआ है, तो कमेंट में भैया जय श्री राम लिख दिया करिए, अपनी बात लिख दिया करिए, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि टेलीग्राम में तो आप लिखते हैं, लेकिन कमेंट में लिखेंगे तो चैनल भी हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक बना रहेगा और हमें संतोषी भी होगी, वीडियो भी हमारा ठीक ढंग से चलेगा, ताकि और अन्य लोगों को सहायता मिल पाए। क्योंकि जब आप लोग कमेंट और लाइक ये कुछ नहीं करते, कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं वीडियो पर, तो वीडियो वहीं पर रुक जाता है, आप तक ही सीमित रह जाता है। और जिस मंत्र से भैया फायदा हो जाया करे उसमें कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। नहीं भी फायदा होता है, यदि आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस मंत्र के बारे में बताते हैं। इस मंत्र का आपने श्रवण हमारे चैनल पर कर ही लिया होगा। इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देखिएगा तो इसका श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा। और यह मंत्र भी सुनने से प्रभाव दिखाता है। मात्र 5 मिनट आप श्रवण करिएगा, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिएगा और देखिएगा आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मंत्र का आप झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी भूत प्रेत बाधाओं को हटाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, और घेरा बंधन, कीला बंधन लगाने में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल पाता, हमारी शक्ति चोरी हो जाती है या विकृत हो जाती है, वातावरण में लीन हो जाती है, हमें अपनी पूजा का फल समझ में ही नहीं आता है। हम लाखों लाख मंत्र का जाप करते हैं, उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उसका कारण यही होता है कि आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो घेरा बंधन और कीलन करने से हमारी जो ऊर्जा है वह सुरक्षित हो जाती है, जो पूजा का फल है वह भी सुरक्षित हो जाता है, तो उसे चुरा नहीं सकता कोई, या वो वातावरण में विलीन नहीं हो सकती, इसलिए वह समझ में आने लगती है। तो आप कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी जप तप करें, कोई भी सिद्धि करें, इस मंत्र से घेरा जरूर लगाएं। हमने बताया यह एक मंत्र है लेकिन इसके कार्य बहुत सारे हैं। चलिए मंत्र का विधि विधान हम आपको बताते हैं। मंत्र को आप नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी दिन। इसके बाद नवरात्रि तो भैया निकल गई है, तो आप दीपावली की रात्रि में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली के बाद छोनी एकादशी पड़ती है, उस दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जयंती में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। मंगलवारी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र की आप सिद्धि कर सकते हैं। एक बार इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है और बस आप अपने दिमाग में सिर्फ मानसिक बंधन लगाइए कि ये मेरा घर है, या ये मेरा शरीर है, या इस एरिए में जितनी भी बुरी बाधाएं हों सबका बंधन हो जाए, कोई भी बाधा हमें स्पर्श न कर पाए, कोई भी बाधा हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। इस तरह मानसिक आप इस मंत्र से बंधन कर देते हैं तो निश्चित ही मानिए बुरी शक्तियां आपको छू नहीं सकती। शक्तियां चाहे कितनी प्रबल हो, मैली कुचैली गंदी मरी मशान, तमाम प्रकार की डाकनी शाकनी राक्षस खब्बीस जिन्न बैताल, तमाम प्रकार की बुरी बाधाएं होती हैं, कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। उसका कारण है हनुमान जी महाराज इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। बाकी देव तो अल्प रूप से विद्यमान है, लेकिन हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। और उनके मंत्र की सही विधि विधान से हम साधना करने के बाद जब प्रयोग करते हैं तो मंत्र में इतनी खतरनाक ऊर्जा आ जाती है कि भूत प्रेत की तो छोड़िए, कई बार तो इंसान भी उस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। यदि आप अपने घर का ऐसा कीलन कर देते हैं इस मंत्र के द्वारा, तो कई बार जो
शत्रु भी होता है वो आपको नुकसान पहुंचाने हेतु यदि आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो उसे मति भ्रम हो जाएगा, वो आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपके यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, बुद्धि विकृत हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कहा जाता है जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा वह इस मंत्र के लिए शत्रु होता है, वह आप तक पहुंच ही नहीं सकता। मंत्र का एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन से मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं, और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। ओम नमो हनुमंत राम का दूत पवन के पूत अंजनी के लाल महाविग्रह लाल लाल निशान लाल लंगोटा वज्रवीर हनुमान अलवान बलवान जलवान तलवान धरती आकाश पातालवान छल छिद्रवान जादू जंतर मंत्र तंत्रवान डाकनी साकरीवान दैत्य राक्षस राक्षसवान, 7 कोस आगे 7 कोस पीछे 7 कोस दाएं 7 कोस बाएं बांध अपनो झंडा गाड़ महारुद्र महाबली हनुमान भाग भाग भूत प्रेत भाग परम कपी श्मशान घेरा लगा बजरंग वज्रधारी पंचमुखा हनुमान, जिसको सुनूं वो ही आवे दूसरा आवे तो पवन उड़ा ले जाए। हनुमान को गदा बरसे क्रोध फूटे नेत्र से अग्नि ज्वाला करे, रक्षा कर सुरक्षा कर दुहाई राजा रामचंद्र की दुहाई माता सीता की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए भैया मंत्र है, बहुत ही सरल मंत्र है। जब आप इसे स्क्रीन पर देख देख कर पाठन करेंगे और साथ में श्रवण करेंगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेगा इस मंत्र को कंठस्थ होने में। और सिद्ध करने से पहले आपको मंत्र कंठस्थ कर ही लेना चाहिए। कंठस्थ करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो श्रवण करते समय हमें पता लग जाता है कि यह मंत्र मेरे ऊपर कितना प्रभावशील है, दूसरा हमें मंत्र कंठस्थ हो जाता है और 5 से 10% मंत्र कंठस्थ करने के साथ साथ आपको अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब इस मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए भी आप 1 से 2 बार 5 बार कोई लोग 10 बार भी प्रयोग कर लेते हैं और उनके लिए यह मंत्र कार्य करता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में यदि इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं तो सभी दिनों की, चाहे दीपावली की रात्रि हो, डिठौनी एकादशी हो, हनुमान जयंती हो, मंगलवारी अमावस्या हो, नवरात्रि हो, कोई भी दिन हो, सभी दिनों की विधि बिल्कुल इस मंत्र की एक जैसी ही है। सेम विधि से आपको मंत्र को सिद्ध करना है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मंत्र से आप अपने घर का इतना पक्का कीलन कर सकते हैं, इतना पक्का घेरा लगा सकते हैं, पूरी तरह निश्चिंत होकर आप बैठ सकते हैं कि कोई भी बुरी बाधा आपके घर में, आपके परिवार वालों को परेशान नहीं करेगी, प्रवेश ही नहीं कर पाएगी भैया आपके घर में। तो संकोच होकर इस मंत्र की आप साधना करिए। दीपावली की रात में यदि सिद्धि करने वाले हैं तो दीपावली के दिन बढ़िया से व्रत रखिए और सुबह सुबह हनुमान जी महाराज को सिंदूर, तेल और चूल्हा ये सारी चीजें धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, उनसे प्रार्थना करिए और इसके बाद अपने घर को प्रस्थान करिए। शाम के समय जब दीपक प्रज्वलन हो जाए, दीपक का पूजन हो जाए, माँ लक्ष्मी का पूजन हो जाए, सारी पूजाओं से निवृत्त होकर हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, कुशा के सहारे उस पर थोड़ा सा जल छिड़किए, पुष्प अक्षत और इसके अलावा धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें दिखाइए। आसन का पूजन करिए। आसन का पूजन करने के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और उस अग्नि में हनुमान जी महाराज के किसी भी बीज मंत्र के साथ ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम पाठ, ओम हम हनुमते नमः, ओम हानु 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 हनुमते नमः, कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए, उससे 11 आहुतियां शुद्ध घी की डाल दीजिए। चाहे तो लोभान से और गुलगुल से भी आप होम लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला या कमलगटे की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई भी माला एक चुन लीजिए। माला का शुद्धिकरण करिए, उसे स्नान कराइए, उसको भी धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करने के बाद माला को अपने हाथ में उठाइए। सरसों के तेल का या तिली के तेल का, मीठा तेल का एक दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। यदि घी की उपलब्धता आपके पास है तो घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जलना तब तक चाहिए दीपक जब तक आपकी साधना संपूर्ण ना हो जाए। तो ऐसी सामग्री का चुनाव करिएगा जो जमे ना रात्रि में, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है तो दीपक बुझ जाएगा, घी जम जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप तेल का इस्तेमाल करें तो अति उत्तम रहेगा। दीपक जलाने के बाद दीपक का भी पूजन करें। इसके बाद माला उठाकर निम्न मंत्र जो हमने आपको श्रवण कराया है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। इस मंत्र को आप जाप करना शुरू करें। जैसे ही आप जाप करना शुरू करेंगे, 1, 2 माला, 3 माला, जितनी भी आप कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में आपको कोई ना कोई लक्षण आपको उभर के जरूर आएगा, चाहे फुरफुरी आ जाए शरीर में, रोए तन ना जाए, आपको ऐसा एहसास हो कि कोई मेरे आसपास खड़ा है। क्योंकि इस मंत्र में ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि कुछ लोगों को लक्षण इसमें तत्काल ही प्रकट होकर आते हैं। तो आपको डरना नहीं है, निसंकोच होकर इस मंत्र की आपको माला का जाप एकदम जारी रखना है।
और जब तक माला का जाप करना है, जब तक आपकी संख्या पूरी नहीं हो जाती। संख्या कितनी करनी है? इस मंत्र की आपको 11 माला करने का प्रयास करना है और 11 माला पूरी होते ही आप इसका 10% हवन करेंगे। 11 माला का यानी 1100 का 10% निकाल लीजिएगा, जितना भी आए उतना आप हवन कर दीजिएगा। अब कई लोग कहेंगे भैया कि ये मंत्र बहुत बड़ा है, पूरी रात ही लग जाएगी इसकी 11 माला करने में। तो हाँ भैया, लग तो जाती है पूरी रात, लेकिन सिद्धियाँ जो है आसानी से भी मिलने लगे तो हर व्यक्ति इस मंत्र की साधना करने लगे, 10-5 बार पढ़े, उसे मंत्र सिद्ध हो जाए, वो चमत्कार दिखाने लगे, दूसरों की झाड़ा फूकी करने लगे। देखिए, कुछ पाने के लिए समय तो बर्बाद करना पड़ता है, शरीर को भी तपाना पड़ता है, तो इस मंत्र में भी आप शरीर को तपा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जब आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपको अच्छा खासा कोई ना कोई लक्षण निकल के आएगा 11 माला होने के साथ ही। हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी ऊर्जा दे दें कि जिसकी तरफ हम फूंक दें उसके ऊपर से समस्त प्रकार की बुरी बाधाएं कोशों दूर भाग जाएं। इसके अलावा जिस जगह इस मंत्र से हम कीलन कर दें, बंधन लगा दें, घेरा लगा दें, उस जगह कोई भी दुष्ट शक्ति आसपास ना आ पाए। आप साक्षात खड़े होकर हमारी सुरक्षा करेंगे। जिस जगह बंधन लगा दें उस घर की सुरक्षा करेंगे, उस जमीन की सुरक्षा करेंगे, उस एरिया की सुरक्षा करेंगे। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हुए लौंग, सुपारी, बतेसा, ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पण करें, मतलब पान फूल अर्पण करें उनके पास। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना आसन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कई लोग कहते हैं कि संभव ही नहीं है भैया 11 माला इसकी करना। तो भैया दीपावली है, तो दीपावली में आप 1 माला तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो 1 माला भी इसका जाप कर लेते हैं और थोड़ा सा 51 बार, 21 बार, इतना यदि आप लगा देते हैं तो निश्चित ही मानिए कि इस मंत्र में इतनी शक्ति तो मिल जाएगी कि आपकी बाधा का हरण तो हो ही जाएगा। भैया ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा तब करना है जब मंत्र से हमें अच्छी खासी ऊर्जा चाहिए हो और बहुत सारे लोगों को हमको झाड़ा फूकी करना हो, तब हमें 11 माला करने का प्रयास करना है या जीवन भर इस मंत्र का प्रयोग करना है। तो 11 माला से कम नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें 1 ही 2 बार मंत्र का प्रयोग करना है, सिर्फ अपनी बाधा हटाने तक हमें सीमित रहना है। तो भैया 1 माला ही जप कर साधारण तरीके से आप होम लगा देंगे और इस मंत्र से घेरा बंधन लगा देंगे या कीलन कर देंगे, 1-2 बार पक्का वाला घेरा बंधन हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपको शंका वाली कोई बात नहीं है, 1 माला में भी यह मंत्र कार्य कर जाता है। लेकिन कंटिन्यू यदि आपको उस मंत्र का प्रयोग करना है, जैसे कई साधक होते हैं, कई झाड़ा फूकी वाली लोग होते हैं, चौरा चौकी वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को इस मंत्र की 11 माला करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि 1 माला करने से सिर्फ आपको 1 बार के लिए ऊर्जा मिल सकती है कि मंत्र आपका कार्य कर जाएगा, लेकिन हमेशा पूरे जीवन भर इस मंत्र का आपको कार्य लेना है तो आपको पूरा विधान इसका करना ही पड़ेगा। और कोई खास नहीं है, इस मंत्र से आप मानसिक घेरा लगा सकते हैं। अपने मन में विचार जरूर करना पड़ेगा जगह का, किसी और के घर का भी विचार करके उसके घर में भी घेरा बंधन आप लगा सकते हैं। मानसिक घेरा से यह मंत्र अच्छी तरह कार्य करता है। लेकिन आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भी घेरा बंधन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा आप आटा ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, इसके सहारे इस मंत्र का पाठन करते हुए 1 से 11 बार, और जितनी जगह को आपको घेरना है वो सिंदूर आप वहाँ डाल सकते हैं, तो वहाँ घेरा बंधन हो जाएगा। धागे के सहारे भी आप घेरा बंधन आप कर सकते हैं। जैसे कहीं पूजा कर रहे हैं आप, खतरनाक टाइप की, जिससे आपको निश्चित ही पता है कि क्षति हो सकती है, तो ऐसे समय में धागे से आपको बंधन कर लेना चाहिए। सामने तरफ अपनी एक कील लगा दें, उस कील में धागा बांधें और अपना जितना क्षेत्र है, जितने में आप बैठे हैं, जितने में आपको घेरा करना है, उस धागे को उतने में राउंड करके और चारों तरफ से सामने गांठ अपनी वापस लगा दीजिए। मतलब आपके घेरा बनाइए धागे का, और शुरुआत का हिस्सा जहाँ से आपने छोड़ शुरू किया था वहाँ एक कीला लगा दीजिए। ऐसा करने से उस धागे के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। इस मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए कीलों को आपको अपने घर में लगाना है, खिड़की में, दरवाजों में। तो कीलें कैसे अभिमंत्रित करनी है? बढ़िया से कीले लेनी है, उसके ऊपर लाल वाला धागा आपको लपेटना है 7 बार, और इस मंत्र का आपको 7 बार पाठन करना है। थोड़ा सा लोभान जला लेना है, गुग्गुल जला लेना है या शुद्ध घी का होम लगा लेना है, उसका धुआं आपको कील के ऊपर दिखाना है। इस तरह आप कीलों को अभिमंत्रित करते हुए अपने घर के दरवाजे में, खिड़की में, जहां भी आपको लगता है कि सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसी जगह उन कीलों को आप लगा सकते हैं। निश्चित ही मानिए उस घर के अंदर पे कोई प्रवेश नहीं करेगा। कील लगाने से पहले आपको ध्यान देना है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, या आपको ये नहीं करना है तो हमारे चैनल पर बहुत सारे नारसिंह मंत्र हैं, नारसिंह काट मंत्र हैं, नारसिंह भूत भगाने वाले मंत्र हैं। हनुमान जी महाराज की रुद्रावतार श्रृंखला में से कोई भी मंत्र लेकर आप कंठस्थ करिए, उसे सिद्ध नहीं करिए, मात्र कंठस्थ करने के बाद जल में
11 से 21 बार फूंक मारते हुए मंत्र का पाठन करते हुए अपने पूरे घर में जल का छिड़काव करना है, थोड़ा थोड़ा जलपान भी करना है। इसके बाद कील लगाइएगा तो आपको अच्छी तरह लाभ देखने को मिलेगा और हो सकता है हमेशा के लिए आपको बाधाओं से मुक्ति मिल जाए। आपके घर में जो भी व्याधि है वह आपके घर से बाहर हो जाए और दोबारा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मंत्र देख लीजिएगा और दीपावली में इस मंत्र का सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। हमने फिलहाल दीपावली के लिए आपको बताया है, बाकी समय में भी आप सेम विधि का प्रयोग कर सकते हैं। माला 11 ही जपनी है और एक आध बार मंत्र का प्रयोग करना है तो 108 बार कर लीजिएगा, पर्याप्त है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।